चांदनी में लिपटी एक गहरी रात। नन्हा राहत एक शांत गांव के बीचों बीच अपने दादाजी के पास बैठा है। हवा में हल्की धुंध, बांस के झुरमुटों में झींगुरों की चहचहाहट और दूर चावल के खेतों में रात की खुशबू। राहत की आंखें उत्सुकता से भरी हैं। उसने धीरे से कहा, दादाजी, क्या आप आज मुझे एक डरावनी कहानी सुनाएंगे? दादाजी धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में रहस्य की चमक, आवाज में गंभीरता। तो सुनो, कई साल पहले इसी गांव में एक डरावनी रात आई थी। दक्षिणी किनारे पर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी मुस्कान डर फैला रही थी। राहत की छाती धड़क रही थी, फिर भी वह ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने आगे कहा, लोग रात में वहां नहीं जाते थे, सब डर से कांप रहे थे। लेकिन गांव का एक होशियार लड़का ज़ियाद, उसने डर के पीछे की सच्चाई जानने का फैसला किया। ज़ियाद एक रात चांदनी में पूरे साहस के साथ बाहर निकला। हाथ में एक छोटी सी लालटेन, आंखों में दृढ़ संकल्प। आसपास के गांव वाले दूर से उसे देख रहे थे। धीरे धीरे वह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। अचानक एक विशाल साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल आग की तरह थीं, उसका शरीर कांपता हुआ दहाड़ रहा था। हवा तूफान की तरह बहने लगी, लेकिन ज्यादा डरा नहीं। उसने सीने में हिम्मत जुटाई और जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगा। लालटेन की रोशनी तेज होती गई और चारों ओर फैलती गई। उसी क्षण वह भयानक साया कांपने लगा। धीरे धीरे उसका आकार टूट गया और वह प्रकट हुआ, एक आदमी। वह सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और गांव वालों को डराता था। गांव वालों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। डर गायब हो गया और आसपास का माहौल खुशी से भर गया। सबने कहा, छोटे ज़ियाद ने हमारे गांव को बचा लिया। दादाजी ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहानी समाप्त की। फिर राहत के सिर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, देखो राहत, अगर तुम डर से डरते हो तो डर और भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर तुम ज्ञान और साहस के साथ खड़े हो तो डर खुद ही भाग जाता है। राहत की आंखें चमक उठीं। दृढ़ स्वर में उसने कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर ज़ियाद जैसा बहादुर बनूंगा। चांदनी से भरी वह रात धीरे धीरे खामोश हो गई। दूर बूढ़ा बरगद का पेड़ खामोश खड़ा था और गांव का दिल साहस और शांति से भर गया था।